नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हम लोग प्रॉपर वे में चलते हैं एक एक कमांड्स को फॉलो करते हुए। जैसे यहाँ पर आ रही है बात न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड में हमें ऑप्शंस मिलते हैं। हम इनमें से किसी भी स्लाइड को ले सकते हैं। सबसे सिंपल होती है आपकी फर्स्ट वन। तो हमने फर्स्ट वन ऑलरेडी हमारे पास है। अच्छा, ऑलरेडी एक स्लाइड हमारे पास है, ये हमारा थंबनेल पार्ट होता है। अगर हमें लगता है कि हमें ऐसी स्लाइड्स और बनानी है सिंपल, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल डी करने से क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपके ऐसे थंबनेल्स यानी प्रेजेंटेशन के जो थंबनेल्स हैं यानी जो स्मॉल पिक्स हैं वो क्रिएट होने लगते हैं, यानी आपकी ये एक तरह से स्लाइड कहलाएगी। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर देखेंगे ये पार्ट यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो जिस पर भी आप लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे वो वाली स्लाइड आपकी यहाँ ओपन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर ले लिया और अब बात करते हैं टेबल की। मान लेते हैं मुझे यहाँ पर टेबल एक अप्लाई करना है। तो टेबल अप्लाई करना है तो मुझे उसमें इस बॉक्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो हम इसको ऑफ कर देते हैं, यानी इसकी बाउंड्री पर क्लिक करने के बाद इसको हमें डिलीट करना है। तो ये हमारे बॉक्स चले जाएंगे। टेबल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमें ऐसा एक टेबल लेना है। टेबल का वर्क जैसे आप वर्ड में करते थे सेम उसी तरह से वर्क करना है। यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर टेबल बन के आ गया। टेबल में कहीं भी आपको हेडिंग लिखनी है तो आपने यहाँ पर हेडिंग लिख दिया, सीरियल नंबर। फिर नेक्स्ट हम राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट बॉक्स में आ जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप टेबल में काम करते हैं। और हमने यहाँ पर ले दिया, मान लेते हैं नेम, और यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। अब ये ये वाला जो कॉलम है वो थोड़ा सा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग छोटा हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, या तो हम इस टेक्स्ट को नीचे ही एक्सेप्ट कर लें और नहीं तो हम इसकी साइज यहाँ से बढ़ाएंगे। अब साइज कहाँ से बढ़ाएंगे, क्या ये पार्ट है साइज बढ़ाने के लिए? तो यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, ये टेबल को अप डाउन करने के लिए आ रहा है। तो इसकी साइज कहाँ से पिकअप करेंगे? तो हमें यहाँ पर स्केल नहीं मिल रही। अगर हम स्केल ऑन कर लें तो हम इस टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। स्केल के लिए हमें क्या करना होगा, व्यू पर जाना होगा और यहाँ पर रूलर ऑन कर लेना है। तो रूलर पर आने के बाद देखते हैं यहाँ पर ऐसा कोई सिंबल मिल रहा है जिससे हम इस पार्ट को बड़ा कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको ड्रैग करें तो यहाँ से भी कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है ऐसा जिसमें हम इस टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमको सीधे यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करना है। या तो हम एक काम करते हैं, जब टेबल हमने सेलेक्ट किया था तो उसी समय हमें टेबल लेआउट मिल रहा है। टेबल लेआउट हमें आने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पार्ट मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स 2.26 सेंटीमीटर पे सारे कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर हमें इसकी विड्थ बढ़ानी है कॉलम की पर्टिकुलर जिस पर हम कर्सर रखे हैं, तो अब ये क्या करेगा, सेट द विड्थ ऑफ द टेबल, ये विड्थ की टेबल की विड्थ बढ़ाएगा। और ये पार्ट अब क्या क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स में, यानी अगर हम इस पर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए जहाँ भी आपने कर्सर क्लिक किया हुआ है वो वाला पार्ट आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमने इस कॉलम को यहाँ से इंक्रीज कर लिया। इसके लिए एक पॉइंट और है, जब हम अभी माउस लेके आ रहे हैं तो आपको एक सिंबल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, साइन सा दिख रहा होगा। इससे भी हमें लगता है कि मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे हमने बीच की जो मार्जिन वाली पार्ट है उसको मॉडिफाई किया। तो मार्जिन वाले पार्ट को मॉडिफाई करने से क्या, हमारा टेबल हमको बड़ा मिल गया। तो हमने लिखा मैथ्स सब्जेक्ट। तो बिल्कुल आपको इस लाइन को मॉडिफाई करने से भी आपका ये कॉलम की साइज बढ़ रही है। तो अगर हम इसको कम करते हैं तो कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम टेबल पे काम करेंगे। अब होता यह है कि इस टेबल को भी आप कोई एनिमेशन इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जैसे पिक्चर में देते हैं वैसे ही यहाँ पर भी दिया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट देना है तो हम इसका एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। आपने कहा टेबल मेरा कुछ इस फॉर्म में ऐसे अपीयर हो, तो यहाँ पर इस पर एनिमेशन इफेक्ट दिया जा सकता है। इफेक्ट को आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपने कहा नहीं ये तो वर्टिकल फॉर्मेट में होना चाहिए तो ऐसे आ गया, और वर्टिकल आउट ये ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल इन। तो ये कोई भी हम इफेक्ट देते हैं तो उसमें हमें लास्ट में यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शंस में उसकी चॉइस मिल जाती है कि उसको हमें कुछ थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, हम किसी को भी ले सकते हैं। आपने कहा व्हील, तो व्हील फॉर्म में ये टेबल बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं अगली स्लाइड पर आने के बाद। पिक्चर्स, आप पिक्चर से
भी कोई काम कर सकते हैं। पिक्चर्स के लिए हमें कहीं पर से पिक्चर लानी होगी, तो हम दिस डिवाइस से हम देख लेते हैं हमारे पास सिस्टम में कोई ऐसी पिक्स हैं जो हम ले सकते हैं। तो अब सपोज़ मेरे पास ये पिक है, मैंने इस पिक को ले लिया यहाँ पर। और पिक्स, अगर आप जो भी पिक्स लेके आते हैं यहाँ पर, उस पिक को हम पूरी पूरी स्लाइड पर भी लगा सकते हैं ऐसे। और इस पर आप एनिमेशन इफेक्ट भी दे सकते हैं। एनिमेशन इफेक्ट देंगे पिक पर तो क्या होगा ये देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आप माउस से सिंपली स्क्रॉल करेंगे तो भी आप स्लाइड को अप डाउन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी, मेरा कर्सर इस साइड में है और मैंने माउस को स्क्रॉल किया तो कुछ नहीं हो रहा है, बट मेरा जब कर्सर इस साइड में है और मैंने माउस को स्क्रॉल किया तो ये देखिए स्लाइड्स अप डाउन हो रही हैं। मैं माउस से स्क्रॉल कर रहा हूँ अप, तो अप स्लाइड वाली स्लाइड्स आ रही हैं, डाउन जा रहे हैं तो डाउन जा रही है। इस पिक को अगर हम एनिमेशन इफेक्ट देते हैं तो आप दे सकते हैं। आपने कहा फ्लाई इन, तो ये ऐसे पिक आ जाएगी फ्लाई इन करते हुए। और इसके अलावा पिक से रिलेटेड जब पिक पर क्लिक करते हैं तो आपको पिक्चर फॉर्मेट मिल रहा है। यहाँ पर आने के बाद आप सारे वो वाले इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं जैसा कि आपने MS वर्ड में भी देखा था। तो यहाँ पर ये सारी कर सकते हैं सेटिंग। आप क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। आपने कहा किसी शेप में क्रॉप हो जाए, क्रॉप टू शेप, तो किसी भी शेप में ये पिक्चर आपकी क्रॉप हो जाएगी। तो ये सारी सेटिंग दी जा सकती है। इस पिक्चर को मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपने कहा स्क्रीनशॉट से मुझे स्क्रीन को क्लिप करना है, तो आपकी स्क्रीन ये थोड़ी वाइट हो जाएगी। और यहाँ पर आपने इसको ले लिया तो ये कट होके यहाँ पर आ जाएगी एज ए पिक फॉर्म में। अगली स्लाइड पर आते हैं। फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम अगर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो मेरी ये स्लाइड एज इट इज़ रहेगी और इसके ऊपर एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी जो फ़ोटो एल्बम जहाँ पर आपका बन जाएगा। तो फ़ोटो एल्बम के लिए आपके पास बहुत सारी पिक्स होनी चाहिए कंप्यूटर में। तो बहुत सारी पिक्स के लिए मुझे नहीं लगता है मेरे पास इतनी सारी पिक्स होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पिक्स डाउनलोड कर लेता हूँ। पिक्स डाउनलोड करना भी आपको आना चाहिए। तो आपने यहाँ पर मान लीजिए हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के पिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया सीनरी। सीनरी आप ले लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप उसको पावर पॉइंट के अच्छे प्रेजेंटेशन में लगा रहे हैं, तो आप HD पिक्स ले लीजिए। और यहाँ पर ये पिक्चर्स आ रही हैं, आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है। आपको इस पर क्लिक करने के बाद जब पिक यहाँ पर आ जाएगी राइट साइड में, एक बात और ध्यान देना है, आपको पिक्सल पर ध्यान देना है। ये पिक्सल देखिए इसका बहुत लो है, तो ये पिक्चर आपकी क्लियर नहीं आएगी, बहुत अच्छी क्लियर क्वालिटी नहीं आएगी। तो मुझे लगता है ये सारी पिक्चर लो क्वालिटी में। एक इसको ट्राई कर लेते हैं, ये और भी छोटी है। तो नेक्स्ट पिक्चर इसको ले लेते हैं। इसका देखिए रिजोल्यूशन इसका भी कम है, बट ये पिक्चर थोड़े से लार्ज साइज में है, तो हो सकता है ये सपोर्ट कर जाए। तो हम सेव कर लेते हैं इसको एक प्लेस पर जहाँ से सारी पिक हमें इजीली मिल जाए। लोकेशन आपको ध्यान देना है, ये पिक कहाँ पर सेव हो रही है। तो ये लोकेशन डाउनलोड्स में जा रही है। डाउनलोड्स में हम इसी समय यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने न्यू फोल्डर पर क्रिएट कर लिया और यहाँ पर डाला PPT इमेजेस करके और इस पर एंटर कर देंगे। अब ये पिक्चर आपकी उसी फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। यहाँ पर देखिए वो PPT इमेजेस का फोल्डर बन गया जो कि डाउनलोड्स में है, और डाउनलोड्स कहाँ है, आपकी PC में है। तो हमने ये पिक्चर वहाँ पर पहुँचा ली और इसके बाद हम और भी पिक्चर्स ले लेते हैं। एक पिक्चर हमने ये ले लिया, इसका रिजोल्यूशन भी कम ही है। अभी के लिए मैं ले लेता हूँ इस इमेज को यहाँ पर, और ये भी ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में अब जाएगी जब तक कि आप डाउनलोड पर वो फोल्डर नहीं चेंज करेंगे। एक पिक हमने और ले लिया यहाँ से, सेव कर लेते हैं। एक पिक हमने ये ले लिया। तो इस तरह से हमारे पास कुछ पिक्चर्स का कनेक्शन हो गया है।
थोड़ा क्लियर क्वालिटी वाली पिक्चर ले लेते हैं, मुझे लगता है कि इसकी क्वालिटी थोड़ा सा बेटर है। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास कुछ पिक्स हो गई जो एल्बम बनाने के लिए काफ़ी हैं। फाइल डिस्क पर जाना है और यहाँ आने के बाद आपको सीधे डाउनलोड्स पर जाना है। डाउनलोड्स में हमने पीपीटी इमेजेस बना रखी थी, यहाँ पर हमें मल्टीपल पिक्स मिल गई हैं। आप यहाँ पर कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे सीधे कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए और सीधे एंटर भी कर सकते हैं या इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट करने पे मुझे यहाँ पर इतनी पिक्स मिल रही हैं, क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हमें एक एल्बम जैसा दिखने लगा। और चूंकि जैसा मैंने बताया था आपको कि ये एल्बम आपकी फ़ाइल के जस्ट ऊपर यानी एक अलग फ़ाइल में क्रिएट होगा, तो हम इसको अगर ड्रैग करके देखें तो पीछे वाली फ़ाइल मेरी अलग से यहाँ पर बनी हुई है। ये फ़ाइल आपकी दूसरी क्रिएट हो रही है एल्बम की। एक बार एल्बम को हम F5 करके देखते हैं कि पिक्चर की क्वालिटी या रिजोल्यूशन हमें कैसा मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट F5 किया और चूँकि हमें यहाँ पर हमने कोई सेटिंग वगैरह नहीं दी है तो आपको एंटर या स्पेस या माउस क्लिक करना होगा अगली स्लाइड को देखने के लिए। तो ये हमें मल्टीपल स्लाइड्स दिख रही हैं। लास्ट में एंड ऑफ द शो हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। फ़ोटो एल्बम पे आने के बाद आपको चाहते हैं कि आपका ये प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक चले और यहाँ पर साउंड भी आए, तो हम इसको समझेंगे। पहले तो हम इसको ट्रांजिशन पर आने के बाद ऑन माउस क्लिक को ऑफ कर देंगे। आपको लगता है कि स्लाइड्स मेरी हर 2 सेकंड पर बढ़े, तो हर 2 सेकंड पे बढ़ेगी स्लाइड आपकी, क्योंकि लास्ट वाला आपका सेकंड का भी पार्ट होता है और बीच वाला जो है सेंटर वाला सेकंड पार्ट है और किनारे वाला आवर मिनट का पार्ट है। ठीक है, हमारी यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। एक बार और F5 करके देखते हैं। अप्लाई टू ऑल करना है आपको। इसके साथ साथ हम हर एक स्लाइड का ट्रांजिशन इफेक्ट भी बदलना चाहते हैं, तो आपने तो पहले देखा हुआ है, तो आप ट्रांजिशन इफेक्ट ले लीजिए। कोई एक इफेक्ट लेना है सबके लिए तो आप कोई ये इफेक्ट ले सकते हैं। विंडो है, जैसे विंडो ऐसे आ रहा है तो ये इफेक्ट मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया। यहाँ पर भी देखिए इफेक्ट ऑप्शन आ रहा है हॉरिजेंटल वर्टिकल, तो आपने किसी में ये लिया, किसी में आपने हॉरिजेंटल ले लिया। हॉरिजेंटल ऐसे करेगा और वर्टिकल में, बाकी तो वर्टिकल हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगी स्लाइड। F5 करके देखते हैं शो हमारा, ये हमारा पहला था। अभी मेरी स्लाइड ये क्या है, बहुत ही पीस है, मतलब कि यहाँ पर कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई साउंड नहीं है। तो अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इंसर्ट मेनू आपका बहुत ही ख़ास है इस पावर पॉइंट का, जिसमें सारे एडवांस इफ़ेक्ट्स आपके जो देखने को मिलेंगे वो इसी मेनू में मिलेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहली स्लाइड पर आ जाते हैं जहाँ पर हम कोई अपना ऑडियो इफ़ेक्ट ऐड करना चाहते हैं। ऑडियो इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए वैसे तो ये स्टेप बाय स्टेप का कमांड नहीं है, ये कमांड आपका लास्ट का है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, अदरवाइज़ ये आपका फ़ोटो एल्बम इनकम्प्लीट सा दिखेगा। तो अभी मैं यहाँ पर एक ऑडियो साउंड ले लेता हूँ। ऑडियो आपके पीसी में है तो हम पीसी में चेक कर लेते हैं कि पीसी में हमारे कोई ऑडियो है भी। एक साउंड यहाँ पर मुझे दिख रही है, छोटी सी एक साउंड है और एक साउंड यहाँ पर है। तो इस साउंड को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये साउंड क्या इस सारी स्लाइड्स के बैकग्राउंड में चलेगी, तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग्स देनी होगी। पहले तो ये है कि आपको इस ऑडियो को सुनना है तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद सीधे यहाँ पर प्ले करके सुन सकते हैं। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं साउंड को, ये साउंड आपकी चल रही है। अब हम
हम चाहते ये हैं कि ये साउंड तब चले जब ये प्रेजेंटेशन मेरा चल रहा हो, यानी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रही हो और आपकी साउंड भी चल रही हो बैकग्राउंड में। उसके लिए हमें एक काम करना होगा, आपको सीधे एनिमेशन पे आना होगा, एनिमेशन पेन ऑन करना होगा। एनिमेशन पेन ऑन करने के पर आपको यहाँ साइड में ये जो पार्ट मिल रहा है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, तो यहाँ पर आना होगा। जैसे ही आप यहाँ आते हैं इफेक्ट ऑप्शंस में, तो आपको ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि साउंड को कब स्टार्ट किया जाए, तो फ्रॉम बिगनिंग, तो बिल्कुल सही है, हमें बिगनिंग से स्टार्ट करना है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। और एंड कब करना है, तो एंड का लिखा है आफ्टर करंट स्लाइड। इस केस में क्या होगा, जब तक ये साउंड पूरी बज नहीं जाएगी, यानी पूरी ख़त्म नहीं हो जाएगी, तब तक ये स्लाइड यहीं रुकी रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जो नंबर ऑफ़ स्लाइड्स हैं, नंबर ऑफ़ स्लाइड 6 हैं, तो यहाँ पर 6 टाइप कर लेना है, यानी 6 स्लाइड तक ये साउंड आपकी चलती रहेगी। ओके कर देना है। अब हमें देखना ये है कि मेरे प्रेजेंटेशन में क्या ये साउंड आ रही है। तो मैंने F5 किया यहाँ पर। बैकग्राउंड में साउंड हमारी चल रही है, बट ये साउंड मेरी पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि स्लाइड हमारी पहले ख़त्म हो जाएगी। फिर यहाँ से एस्केप करके वापस आना है। इस साउंड की कटिंग करनी है, ट्रिमिंग करनी है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। आपको साउंड को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है, तो वो भी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने देखा, बट हमें यहाँ पर ये स्पीकर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई शेप ले लेंगे और इस स्पीकर को हाइड कर लेंगे। इस पर हमें सेम कलर लेना है, तो आपको पता है कि यहाँ से आपको एक आई ड्रॉपर मिलेगा, आपने यहाँ से क्लिक कर लिया, ये आपका ब्लैक हो जाएगा। इसकी आउटलाइन का कलर भी हम नील कर देंगे, नो कलर, तो ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पर कुछ था। यानी अगली बार हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर एक साउंड भी स्टार्ट हो जाएगी, बट किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ पर कोई साउंड भी है। तो यहाँ से अभी मैं एस्केप करके वापस आ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने साउंड अप्लाई कर दी। अब इस साउंड के साथ साथ एक बात का ध्यान देना है, अगर आप कहीं पर वीडियो ऐड करते हैं तो वहाँ पर ये साउंड बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो दोनों साउंड आपस में ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी हम लोग। ये तो साउंड की बात थी। हम लोगों ने इसके पहले जो प्रेजेंटेशन बना रहे थे, अभी हम इसी एल्बम पर देख लेते हैं नेक्स्ट कमांड। जैसे आपने लिखा है फ़ोटो एल्बम, और हम अगले पॉइंट पे आते हैं। शेप्स की बात आ रही है, तो आपको अगर कोई शेप वाला लेना है तो हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लगता है कि यहाँ पर एक ड्राइंग से बनानी है शेप जैसा कुछ, तो आपने ऐसा एक शेप ले लिया। यहाँ पे हमें कुछ लिखना है तो राइट बटन प्रेस करेंगे तो ऐड टेक्स्ट आ जाना चाहिए, मुझे लग रहा है एडिट टेक्स्ट आ रहा है। तो एडिट टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो भी लिखेंगे वो रहेगा इसी शेप में। अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये साथ साथ टेक्स्ट भी जाएगा आपका। तो आप इस तरह से कहाँ लिखना चाहते थे, तो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया जो भी लिखना चाह रहे थे हम, ये आपके इसमें आ गया। आइकन्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लगता है हमें आइकन्स वगैरह यूज़ करना है, तो आइकन्स को आप जिस भी तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस तरह से आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे। यहाँ सबकी हेडिंग्स दी है, सेलिब्रेशन से रिलेटेड आइकन्स हैं, पीपल से रिलेटेड सारे आइकन्स मिल जाएंगे। तो हम आइकन्स वगैरह लेकर भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये आइकन ले लिया, इसको ऑफ कर देते हैं। आप चाहें तो बहुत सारे आइकन्स ले सकते हैं। तो अभी मैंने दोनों आइकन ले लिया, दोनों आइकन आपके उठ के यहाँ आ गए, क्योंकि उनके कलर भी ब्लैक थे इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो हम इसके कलर चेंज कर लेते हैं, इसी समय कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आके ग्राफिक फॉर्मेट में है शेप का ग्राफिक फिल, तो हमने आइकन का कलर चेंज कर लिया। तो ये देखिए दो तरह से आइकन आ गए। अब हमारी पिक्चर अलग अलग है। तो आइकन्स को आप लेके अप्लाई भी कर सकते हैं कहीं भी।
3D मॉडल्स की बात करते हैं तो 3D मॉडल्स, स्टॉक 3D मॉडल्स पर चलते हैं तो वहाँ से हम कुछ 3D इमेजेस ले सकते हैं। 3D इमेजेस में बस खाली एक ही डिफरेंस है कि जो इमेज आप 2D में बना रहे थे, 3D को आप चारों साइड से देख सकते हैं, यानी फ्रंट से भी, बैक से भी, और अप या डाउन से भी, जैसे भी देखना चाहते हैं। तो किसी एक इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए फर्नीचर ही हमने ले लिया। फर्नीचर में मान लीजिए मैंने इस टेबल को ले लिया। टेबल का चलिए देखते हैं, यहाँ पर टेबल मैंने ले लिया। इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ये हमारी टेबल आ गई। आपने इस टेबल को जहाँ भी रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा, प्लस इसमें क्या हम कर सकते हैं, जब आप टेबल देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रोटेशन आ रहा है, तो मैंने इस टेबल को घुमा लिया। आप इसको चारों साइड से रोटेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है 3D इमेज लेने का। तो इस तरह से अगर हमें इमेज लेनी है तो हम ले सकते हैं। ये देखिए, अगर मूव करना है तो सिंपली यहाँ क्लिक करके इसको मूव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जाने के बाद अगर आप ऐसे करेंगे तो ये सिर्फ रोटेट ही होगी, मूव नहीं होगी। अभी मैं इस टेबल को डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक और देख लेते हैं। इस टेबल को जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आ जाइए 3D मॉडल्स में। यहाँ देखिए टेबल से रिलेटेड सब ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप 3D टेबल को इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से भी किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस फॉर्मेट में टेबल हमारी रोटेट हो जाएगी। स्मार्ट आर्ट हम लोगों ने जैसे वर्ड में यूज़ किया था वैसे ही हम यूज़ कर सकते हैं। आपने हमें कोई स्मार्ट आर्ट की कोई ड्राइंग बनानी है तो हम इस ड्राइंग को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको डिज़ाइन लेनी है तो हम ले सकते हैं। आप किसके बारे में ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो जो भी आर्ट है आपने यहाँ से ले लिया तो वो इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। इसको आप एडिट कर सकते हैं, एक एक पार्ट इसका एडिट कर सकते हैं। इस एरो को कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग। टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट की साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं। टेक्स्ट में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। एरो का कलर चेंज करके एरो की साइज़ छोटी बड़ी करनी है वो कर सकते हैं। एरोज़ को बढ़ाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर एक एरो को क्लिक करना होगा, या मैं देखता हूँ यहाँ पर इस टेक्स्ट को हमने क्लिक किया और हमने यहाँ कंट्रोल सी करके वी किया तो क्या हो रहा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टेक्स्ट बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ एरोज़ भी बढ़ जा रही है। तो इस तरह से हम जब इसको पूरे को एडिट कर लेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो कुछ टोटल ड्राइंग आपकी ऐसी नज़र आएगी। तो ये स्मार्ट आर्ट है। इस इतनी जल्दी से हम ड्राइंग नहीं बना सकते हैं तो इसको स्मार्ट आर्ट कहा गया है इसीलिए। अभी हमने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। जूम का काम क्या हो रहा है यहाँ पर, समरी जूम है, स्लाइड जूम। स्लाइड जूम हमने कर दिया तो यानी ये सारी स्लाइड्स आपकी इस तरह से नज़र आ रही हैं, तो ये जूम का काम हो रहा है। किसी स्लाइड को हमने ऑन कर लिया और इंसर्ट करा लिया तो क्या होगा, ये कोई भी जो दूसरी स्लाइड है वो पर्टिकुलर स्लाइड आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो ये काम होता है जूम का। एक्चुअली मैं इस जिस सॉफ्टवेयर पर हम काम कर रहे हैं ये वर्जन 2 वर्जन हाई है, तो इसमें वो वाले पॉइंट्स मिल रहे हैं जो हो सकता है आपके आपके वर्जन में ना हो। तो मैं आपको वर्जन की चेकिंग करा देता हूँ हम लोग किस वर्जन पे काम कर रहे हैं। इसके लिए हम फाइल पर आ जाएंगे, अकाउंट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2021। तो 2021 पर हम लोग हैं। अब अगले पॉइंट जो देख रहे हैं दोनों दोनों ऑफ हुए हैं। तो ऑफ क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर कुछ मैटर लिख देते हैं। मान लीजिए फ़ोटो एल्बम ऑफ पिक्स। अब मुझे इस पर कुछ और लिंक बनाने हैं, जैसे आप वर्ड में यूज़ करते थे वैसे ही आप लिंक बना सकते हैं। तो अब लिंक कैसे बनेंगे, इसके लिए चलते हैं लिंक पर। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिंक में 4 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, 1 2 3 4। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो या फर्स्ट ऑप्शन में आपको वही पॉइंट्स मिल रहे हैं जैसे आपने वर्ड में यूज़ किया था।
मान लीजिए हमें किसी भी फोल्डर पे जाना है तो क्या होता है, उस फोल्डर में क्लिक करते ही पहुंच जाएगा। तो किस पर करने से पहुंचेंगे हम, इस पर, क्योंकि हमारा यही टेक्स्ट ऑन है, यही सिलेक्ट है। तो हमने ऐसा कर लिया। अब क्या यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो ये तो प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा है, तो क्या हम यहाँ से भी जा सकते हैं? तो हमने अल्ट कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम सीधे उस फोल्डर पर आ जाएंगे जिस फोल्डर पे हमने अप्लाई किया था। और प्रेजेंटेशन में तो हम चलेंगे ही। प्रेजेंटेशन में अगर हम यहाँ पर जाके करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए अभी हमारी स्लाइड्स हमें बहुत कम टाइम दे रही है। जब तक हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तब तक आपकी स्लाइड वहाँ पर रुकी रहनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए, इसके बाद ऑटोमेटिक स्लाइड आपकी आगे बढ़ जाएगी। फिर से आते हैं अपनी, आप इसी स्लाइड, इसी वर्ड को फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये था आपका वो पार्ट जहाँ पर अभी हम लोगों ने पहले क्लिक किया था, उसका एड्रेस यहाँ पर दिखा रहा है। यानी इस एड्रेस को भी हम यहाँ पर टाइप करके भी हम उस जगह पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखा है, अगर हमें लगता है कि हम सीधे डॉक्यूमेंट में आ जाए तो ये मेरा डॉक्यूमेंट का एड्रेस कहलाएगा। ओके कर देंगे तो अगली बार हम जब ये इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो ये सीधे आपको डॉक्यूमेंट्स ओपन कर देगा आपके सामने। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया हमारा। हम किसी भी पिक्चर, किसी भी वीडियो को कनेक्ट कर सकते हैं इस लिंक से। तो आपको जहाँ भी कनेक्ट करना है आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने, ये कोई ड्राइंग है मेरी, मैंने इस ड्राइंग से कनेक्ट कर लिया। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस ड्राइंग को हम पर पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये ड्राइंग मेरी मुझे लगता है ऑटोकैड की है, तो हो सकता है ओपन होने में टाइम लग जाए यहाँ पर, क्योंकि वो पहले सॉफ्टवेयर ओपन होगा देन वो हमारी इमेज आएगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए तब तक हम इस पर दूसरा कमांड करके देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर पावर पॉइंट में क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये इमेज यहाँ से नहीं हट रही है। तो इससे हटने के लिए क्या करना है, विंडोज़ डी कर दें अगर हम, तो हमारा पूरा डेस्कटॉप मिनिमाइज हो गया और अगेन हम पावर पॉइंट पर आ जाएंगे, डायरेक्टली हम जहाँ पर काम कर रहे थे। मेरा ये सॉफ्टवेयर ही ओपन हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे, ये था। तो इससे हम कोई दूसरी इमेज आपको लिंक करा के दिखाते हैं। मान लीजिए कोई और ड्राइंग है, क्योंकि वो ड्राइंग नहीं है, वो सॉफ्टवेयर में जाके उस ड्राइंग को ओपन करेगा। तो अब जैसे मान लीजिए ये पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा हमारे सामने। ये देखिए ये पीडीएफ ओपन हो गया। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर एक और बात है, आप किसी भी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक किया और हम ये चाहते हैं कि ये मेरे ही साइट पर पहुँच जाए, तो हमें यहाँ पर अपनी साइट का पूरा एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस के लिए एक बात का ध्यान देना है, आपको एटलीस्ट www लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप HTTPS नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो HTTPS बाई डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आप www नहीं लिखेंगे तो वो उसको वेबसाइट नहीं मानेगा। तो हमने यहाँ www लिखने के बाद ZTechIns अपनी साइट का पूरा जो एड्रेस है वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो इस पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारी साइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारी साइट ओपन हो गई। अगले कमांड को देखते हैं। अगले कमांड को यूज़ करने के लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, वो कह रहा है आपको मैं इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी पहुंचा सकता हूँ। क्या आपको लास्ट स्लाइड पर जाना है सीधे, या नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, या आपको पर्टिकुलर स्लाइड नंबर अप्लाई कर देना है। और कस्टम शोज़ अगर हमने बनाया होता, कस्टम शोज़ वाला ऑप्शन अभी आगे आएगा।
तो कस्टम शोज़ पर भी हम जा सकते थे। कस्टम शो में और कुछ नहीं है, उसमें आप अपने हिसाब से इन्हीं स्लाइड्स में से कुछ स्लाइड को बना के एक कस्टम शो बना देते हैं और उसका एक नया नाम दे देते हैं। जैसे इसमें फ़ोटो एल्बम फर्स्ट पे है, आपने कहा नहीं ये वाली फर्स्ट पे होगी, और इस तरह से वहाँ पर एक सेटिंग करके एक नया नाम दे देंगे, तो वो वाला कस्टम शो यहाँ पर जुड़ जाता अगर ऐसा नाम होता। फ़िलहाल इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले किसी एक स्लाइड पर आते हैं और थोड़ा सा, चलिए इसी पिक्चर को हम ले लेते हैं। इस पिक्चर पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम देखते हैं हमें कोई ऐसा और कोई ऑप्शन मिल रहा है जो बुक मार्क जैसे हमें हेल्प दे सके, या हम यहाँ पर कोई बुक मार्क बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई बुक मार्क वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो इस स्लाइड पर, यानी स्लाइड नंबर आपकी है 5वीं, तो इस पर हम जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर आ जाएंगे और लिंक पर बता देंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट कि हमको 5वीं स्लाइड पर जाना है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे 5वीं स्लाइड पर आ जाएंगे। तो ये था प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के बारे में। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, वहाँ क्लिक करके तो आपने कोई भी नया डॉक्यूमेंट का नाम डाल दिया यहाँ पर। उसकी लोकेशन भी बदल सकते हैं आप कि वो डॉक्यूमेंट कहीं और होगा। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में ही सारी फाइलें सेव होती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपको बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में ही फाइल को सेव करेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमने ओके कर दिया। तो अब क्या होगा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नया पावर पॉइंट पेज यानी फाइल ओपन हो जाएगी। अगला पॉइंट आता है जो है ईमेल के बारे में। तो ईमेल एड्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि आप इस पर क्लिक करके ईमेल पर पहुंच सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, मान लीजिए। अब देखना ये है कि इस मेरे मेल एड्रेस को ये फॉलो करेगा, और कैसे फॉलो करेगा। तो कंट्रोल के साथ जब हमने क्लिक किया यहाँ पर, तो ये आपसे पूछेगा कि मेल एड्रेस को कहाँ ओपन करना है। तो मैंने कहा गूगल पे ओपन करना है। तो यहाँ पर हो सकता है आपसे साइन इन की बात करें, तो साइन इन के लिए मैंने अपना डिटेल दे दिया, ईमेल। क्योंकि हम पहले से साइन इन नहीं है तो मुझे इसीलिए यहाँ पर अपना साइन इन एड्रेस देना पड़ रहा है। ये कौन सा साइन इन मांग रहा है ये आपसे, ये आपसे आपके विंडोज़ का साइन इन ऑप्शन मांग रहा है। तो यहाँ पर आपका विंडोज़ का साइन इन ऑप्शन देना होगा। एक वेरिफिकेशन गया है मेरे मोबाइल पर, मैं उसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। अब विंडोज़ वांट्स टू एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट, यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपने कंटिन्यू कर लिया। डन कर देंगे यहाँ पर, और आपके सामने ये पूरा मेल आईडी गूगल के थ्रू, यानी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की हेल्प से आपके सामने ये पूरा मेल आईडी ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी मेल आईडी को भी ऑपरेट कर सकते हैं। एक बार आपने ये सेटिंग ऑन कर ली है तो ये हमेशा के लिए आपके लैपटॉप कंप्यूटर में ऑन हो जाएगी। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये अपने में ही एक टॉपिक है जो पूरा टाइम ले लेगा। तो अभी मैं इसको ऑफ़ कर दे रहा हूँ। आपने ये प्रोसेस देखा। तो ये थे आपके लिंक के ऑप्शन।